आज हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी 5.1 प्रश्नमाला भी करेंगे। इसके बाद में पहले अध्ययन करेंगे समांतर श्रेणी की परिभाषा, अनुक्रम, प्रथम पद, सार्वंतर और समान श्रेणी का व्यापक रूप। तो अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। इस क्रम को देखो, ये संख्याओं का क्रम है। यदि इसमें कोई निश्चित नियम है तो ये अनुक्रम कहलाएगा। जैसे इसमें निश्चित नियम क्या है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, और दूसरे में 2, 4, 8, 16, 32, यानी प्रत्येक संख्या 2 से गुणा होकर आगे बढ़ रही है। तो इन दोनों का एक निश्चित नियम है स्वयं का। जैसे यहाँ तो 2 जुड़कर संख्या आगे बढ़ रही है, यहाँ 2 से गुणा होकर आगे बढ़ रही है। तो ये इन दोनों क्रम का, संख्याओं का जो ये दोनों क्रम है, इनका एक निश्चित नियम हो गया चलने का। तो संख्याओं के ऐसे क्रम को जिसका निश्चित नियम हो चलने का, तो वो अनुक्रम कहलाता है। ये अनुक्रम की परिभाषा हुई। तो समांतर श्रेणी लेते हैं। ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच समान अंतर रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12। इन प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए ये अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा। यहाँ भी -5, -3, -1, प्लस का 1। तो इन प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है, इसलिए ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो ऐसे अनुक्रम जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच समान अंतर रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्रमागत पद कहलाते हैं। जैसे 3, 6 ये क्रमागत पद है, 6, 9 क्रमागत पद, 9, 12 ऐसे ये क्रमागत पद कहलाते हैं। प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच अंतर समान रहता है समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है कि जिस संख्या से श्रेणी शुरू होती है वे प्रथम पद कहलाता है। जैसे यहाँ 3 से स्टार्ट हुई ये श्रेणी, तो ये इसका प्रथम पद 3 हुआ। अब सार्वंतर, कोई भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। जैसे ये 2 क्रमागत पद है, 6 में से 3 को घटावें तो जो अंतर आएगा वो सार्व अंतर कहलाएगा। तो 3 इसका सार्व अंतर हो गया। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है तथा सार्व अंतर d है, तब पहला पद यानी a1 बराबर a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद, इसका उच्चारण है चौथा पद, a4 का अर्थ है चौथा पद a प्लस 3d। और ऐसे करते करते जब हम nवें पद के पास पहुंचेंगे तो वो पद कैसा होगा? इधर एक बार देखो आप कि पद संख्या से एक संख्या कम रहती है, सार्व अंतर यानी d के पास में एक संख्या कम रहती है पद नंबर से। यहाँ पद नंबर 3 है तो d के पास 2 है, पद नंबर 4 है तो d के पास 3 है। तो इसी अनुसार यहाँ करेंगे कि यदि पद नंबर n है तो d के पास n में से एक कम होगा। यहाँ संख्या n में से एक कम यानी n-1, तो ये nवां पद प्राप्त कर लिया। तो ये व्यापक रूप है श्रेणी का। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये श्रेणी का व्यापक रूप है। पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, चौथा पद, और चलते चलते nवां पद आ गया। तो ये इस श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। और जो nवां पद है वो सूत्र के रूप में भी हम प्रयोग करेंगे पद ज्ञात करने के लिए। तो इसको आगे हम सवालों में काम में लेंगे। और एक ये देख रहे हैं आप कि समांतर श्रेणी में दो जो अति आवश्यक चीजें हैं वो क्या है
कि एक तो समांतर श्रेणी का जो स्टार्टिंग का पद होता है प्रथम पद वो होना जरूरी है, एक सार्वंतर हो अपने पास तो हम समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दो चीजें अति आवश्यक चीजें होती है समांतर श्रेणी के लिए, प्रथम पद सार्वंतर। और अब नोट के रूप में या टिप्पणी में लिखा हुआ है दो बातें हैं खास, कि व्यापक रूप की सहायता से किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा है बढ़ते क्रम में सार्वंतर सदैव प्लस का होता है, घटते क्रम में सार्वंतर माइनस का होता है। तो ये थोड़ा अध्ययन कर लिया। अब 5.1 प्रश्नमाला करेंगे। 5.1 के प्रश्न है जिसमें से अपने बोर्ड में छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, वो यहीं से देते हैं 5.1 में से, और जो 3 नंबर का देते हैं वो 5.2 और 5.3 में से योगफल, वहाँ योगफल के प्रश्न है वहाँ से देते हैं। तो यहाँ लो 5.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित समान श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। ये श्रेणियां दे रखी है नीचे, समांतर श्रेणियां हैं। इनमें क्या ज्ञात करना है, एक तो प्रथम पद बताना है, एक सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं कि कोई भी दो पदों के बीच के अंतर को ज्ञात कर लो, वो ही सार्वंतर होता है। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे तो वो सार्वंतर आ जाएगा। ले वो पहली श्रेणी को, पहली श्रेणी है 6, 9, 12, 15, ये श्रेणी दे रखी है। तो पहला पद तो ये सामने ही है, इसको प्रथम पद बोलते हैं। तो A तो ज्ञात हो ही गया। अब D निकालना है यानी सार्वंतर, तो 9 में से 6 घटा लेंगे, वो इसका सार्वंतर हो जाएगा। तो ये श्रेणी दे रखी 6, 9, 12 और 15। इस श्रेणी में प्रथम पद क्या हुआ कि प्रथम पद को हम A से लिखते हैं तो सीधा ही लिख लो A बराबर 6, ये तो हो गया प्रथम पद। और D ज्ञात करना है तो D ऐसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद कौन सा है, 9, पहला पद 6, तो यहाँ लिखो 9 माइनस 6 बराबर 3, ये आ गया सार्वंतर। इस प्रकार इनका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना सभी का। यहाँ देखें, अब ये देखो ये डी जो सार्वंतर है ना वो प्लस का है, अर्थात ये श्रेणी बढ़ते क्रम में है। ये इस श्रेणी को देखो ये घटते क्रम में है तो इसका सार्वंतर माइनस का आएगा। लिखो यहाँ दूसरी श्रेणी है -7, -9, -11, -13। इस श्रेणी में प्रथम पद क्या हुआ, A बराबर -7, ये प्रथम पद। अब सार्वंतर का अर्थ है कि दूसरे में से पहला पद घटा लो, तो A2 माइनस A1, A2 है माइनस का 9, लिखो -9, ये माइनस A1 -7, तो -7 को कोष्टक में लिख लो। अब कोष्टक खोल के या माइनस माइनस प्लस कर लो, तो -9 प्लस का 7। उत्तर क्या है अपना कि माइनस के 2 बचेंगे, -9 में से +7 चले जाएंगे तो -2 आएगा, ये D आ गया यानी सार्वंतर। अब लेवें तीसरा, तो तीसरी श्रेणी है 3/2, पहला पद है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। श्रेणी घटते क्रम में दिख रही है आपको कि शुरू हुई है प्लस से और चलते चलते माइनस में चली गई, तो D इसका माइनस में आएगा सार्वंतर। तो प्रथम पद तो लिख लो यहीं देख के 3/2, ये प्रथम पद है, लिखो A बराबर 3/2। अब D ज्ञात करना है तो D लिखो A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो दूसरा पद 1/2 माइनस A1 यानी पहला पद, तो 3/2। अब लेसब लेके इस बाकी को कर लेते हैं, 2 लेसब आ गया
और हर दोनों के समान है, इसलिए सीधी ऊपर वाली संख्याएं लिख लो। 1 माइनस 3, तो क्या बचा, माइनस के हैं 3 और 1 प्लस का है, इसलिए -2 बचेंगे। लिखो -2/2 और भाग चला जाएगा -1 बार। तो ये आ गया आपके सार्वंतर D बराबर -1। अब जैसे आप चौथा पॉइंट करेंगे तो ये भी घटते क्रम में ही है, इसको आप इस प्रकार कर लेना। और ये है तो देख लो, पांचवा कर ही लेते हैं यहाँ, फिर ये आप कर लेना। ये घटते क्रम में श्रेणी है, ये भी घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में पांचवें में। तो पांचवा लो आप, पांचवा में है -1, 1/4, 3/2। तो प्रथम पद यहाँ क्या होगा, प्रथम पद हो गया -1 और D यानी सार्वंतर, तो D हो गया दूसरे पद में से पहला पद। बाकी निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 1/4, 1/4 माइनस ये माइनस का 1, ये माइनस तो यहाँ से आया है, अब वो खुद भी माइनस का ही है, तो यहाँ लिखो -1। अभी ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 1/4 प्लस हो गया 1। अब ले सब लेके इसका सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 4 ले सब आया, भाग गया 1 बार, तो ऊपर आया 1 प्लस ये 4 1 से सीधा गुणा हो गया 4, और जुड़कर हो गए ऊपर 5, 5/4, ये आ गया सार्वंतर। तो इस प्रकार इस पहले सवाल में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना इनमें। तो बाकी के जो पॉइंट है, जैसे छठा पॉइंट है आप आराम से कर सकते हैं, सातवां ये भी आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पांचवा। अब लेवें दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि यदि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर D नीचे दिए हुए हैं, उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ये दूसरा सवाल है। लोग दूसरे सवाल में हमें श्रेणी बनानी है, 4 पद ज्ञात करने हैं शुरुआत के। तो पहले 4 पद ज्ञात करने हैं, जबकि दिया हुआ क्या है, प्रथम पद दे रखा है और D सार्वंतर भी दे रखा है। अब शुरू करें पहला। तो पहले में प्रथम पद यानी पहला पद तो है ही, ज्ञात करना ही क्या है, ये तो दिया हुआ है इनका। अब बाकी के 3 पद और ज्ञात करने हैं श्रेणी के। तो लिखो यहाँ कि A बराबर तो इन्होंने -1 दिया है, D बराबर सार्वंतर है वो 1/2 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे पहला पद, पहला पद क्या है कि A1, पहले पद को A1 से निरूपित करते हैं, A1 बराबर यही हुआ पहला पद तो -1। अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे ना, तो पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। दूसरे में अगर और सार्वंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा। इस प्रकार पद ज्ञात कर लेंगे। लिखो A2, तो A2 का अर्थ है कि पहले पद में सार्वंतर जोड़ना, यानी पहला पद प्लस सार्वंतर D। अब A1 कितना है, ये रहा -1, D कितना, ये रहा +1/2। इस प्रकार निकालने। अब इनकी जोड़ कर लो, तो 2 ले सब आ गए और यहाँ -2 आ गए, प्लस यहाँ आ गया 1। अब -2 में से 1 चला गया तो माइनस का 1 रह गया, लिखो -1/2। तो ये आ गया आपके दूसरा पद। अब तीसरा पद ज्ञात करें, तो लिखो यहाँ तीसरा पद बराबर दूसरा पद प्लस सार्वंतर। ये दूसरा पद जो अभी हमने ज्ञात कर लिया, सार्वंतर वो ऊपर दिया हुआ ही है, तो यहाँ लिख लो। तो दूसरा पद -1/2 प्लस सार्वंतर 1/2। अब दोनों ही संख्याएं समान है और विपरीत चिन्ह की है, अतः इनका फल हुआ 0, 0 हो गया।
तो लिख लो सीधा ही 0, ले सब लेने की जरूरत ही नहीं है। -½ + ½ इज इक्वल 0। तो ये अपने आ गया तीसरा पद। अब चौथा पद और निकाल लो। तो ऐसे करते करते कितने पद निकालो बोले, आगे जोड़ते जाओ सार्वंतर को। अपने पूर्व पद में सार्वंतर जोड़ें तो अगला पद प्राप्त होता रहेगा। तो A4 यानी चौथा पद बराबर, यहाँ क्या लिखें कि तीसरा पद प्लस सार्वंतर। तो तीसरा पद ये प्लस सार्वंतर D। अब A3 अभी ज्ञात हुआ ही है 0, तो यहाँ लिखो 0 प्लस सार्वंतर 1/2 दे रखा है, ये 1/2। 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आ गए। अब यहाँ लिख दो प्रथम 4 पद श्रेणी के। प्रश्न ने पूछा था ना प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, तो ये ज्ञात हो गए 4 तक। प्रथम 4 पद क्या है कि पहला पद तो आया, पहला पद -1 और दूसरा पद हमने ज्ञात किया, देखो ये -½ 1/2। तो लिखो यहाँ -1/2 ये दूसरा। तीसरा पद 0 आया था, लिखो 0। चौथा पद आया 1/2, लिख लो। तो ये 4 पद ऐसे ज्ञात करने हैं। अब जैसे दूसरा पॉइंट है, इसमें जैसे पहले किया था ना वैसे ही दूसरा हो जाएगा। और श्रेणी बढ़ते क्रम में है, क्योंकि इसका जो सार्वंतर है वो प्लस का है, इसलिए इसकी श्रेणी बनेगी वो बढ़ते क्रम में बनेगी। तीसरा पॉइंट कर लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में देखो प्रथम पद दिया हुआ है इनका 0.6 और सार्वंतर दिया है D बराबर 1.1। अब पहला पद A1 तो यही हो गया, लिखो यहाँ A1 बराबर 0.6। अब A2 निकालेंगे तो A2 बराबर A1 यानी पहले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। अब A1 ये रहा 0.6 प्लस सार्वंतर है 1.1। अब इनको जोड़ लो तो ये 1 तो जुड़ेगा 0 में और ये वाला 1 6 में जुड़ेगा, तो हो जाएंगे 1.7। ये आ गया दूसरा पद। तीसरा पद है A2 प्लस D। दूसरा पद में सार्वंतर जोड़ें तो तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये दूसरा पद जो मान है वो यहाँ रखो 1.7 प्लस D 1.1 बराबर, ये 1 इस 1 में जुड़ेगा तो होगा 2 पॉइंट, इस 1 में ये 7 जुड़ेगा तो हो जाएंगे 8। ये तीसरा आ गया। अब चौथा निकाल लो। तो चौथा पद है बराबर A3 प्लस D, यानी तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद प्राप्त होगा। तो ये तीसरा पद यहाँ ऊपर ही ज्ञात किया हुआ, लिखो 2.8 प्लस 1.1 बराबर, इनकी जोड़ कर लो तो हो गए 3.9। तो ये चारों पद ज्ञात हो गए। अब इनको यहाँ नीचे लिख लो कि प्रथम 4 पद जो हमने ज्ञात किए वो लिख लो। 4 पद, प्रथम 4 पद हैं, एक तो 0.6 है, दूसरा आया 1.7, तीसरा आया 2.8, चौथा पद ज्ञात किया 3.9। इस प्रकार इन प्रश्नों को दूसरे में जो पॉइंट दे रखे इनको करना है। अब देखो कौन सा करें, कौन सा आप कर लेंगे। जैसे ये आप कर सकते हैं, घटते क्रम में श्रेणी है, थोड़ा ढंग से करना, ध्यान रखना। ये D माइनस का है और ये भी माइनस का है D यहाँ, तो ये भी घटते क्रम में श्रेणी बनेगी। और ये कर ले में यहाँ भी घटते क्रम में ही है श्रेणी।
शुरू ही माइनस से हुई है और भी माइनस में ही जाएगी ये। चलो ये छठा कर लेते हैं, बाकी ये दो तो आप कर ही लेंगे। अब ले छठा, छठे में दे रखी है श्रेणी, या लिख लो पहले। छठा प्रथम पद क्या दे रखा है, ए बराबर -1.25 और डी बराबर दे रखा है 0.25। अब A1 यानी पहला पद तो ये है ही दिया हुआ, तो यहाँ लिखो A1 बराबर -1.25। अब दूसरा निकालेंगे ना, तो लिखो A2 बराबर A1 प्लस सार्वंतर, यानी दूसरा निकालना तो पहले पद में सार्वंतर जोड़ दो, दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तो A1 हो गया -1.25 प्लस डी है माइनस का है, डी है माइनस का 0.25, ये आ गया। अब दूसरा पद निकाल रहे हैं -1.25 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे 0.25, दोनों संख्याएं माइनस की है, अतः इनकी जोड़ हो जाएगी और फल माइनस का आ जाएगा। तो माइनस ये जो 25 है, इस 25 में जुड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे और बीच में पॉइंट हो जाएगा ये 50, और ये 0 इस 1 में जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1.50। भले ही इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5, क्योंकि दशमलव के बाद में जो ये शून्य होते हैं खुले शून्य, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों संख्याएं एक ही है, एक ही मान है, दोनों का बराबर ही है। अब ले आप तीसरा पद ज्ञात करें, तो तीसरे पद के लिए लिखेंगे A2 प्लस डी, यानी तीसरा ज्ञात कर रहे हैं ना, तो दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ना है। तो दूसरा पद ये पड़ा -1.5 प्लस माइनस का 0.25। अब जोड़ें तो इनका फल आ गया 1.5 और ये माइनस प्लस माइनस 0.25 जोड़ेंगे तो देखो ये 5 इस 5 में नहीं जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा इस 5 में, तो ये 5 आप सीधा ही लिखो और 2 जुड़ा 5 में तो आया 7, लगा दिया दशमलव, 0 जुड़ गया 1 में, ये 1 और संख्या है दोनों ही माइनस की, लिख दिया माइनस, तो ये तीसरा पद आ गया। अब चौथा पद, तो चौथा पद है A3 प्लस डी बराबर, तीसरे में सार्वंतर जोड़ना, तीसरा ये अभी ज्ञात किया -1.75 प्लस और सार्वंतर है माइनस का 0.25, इनकी जोड़ करेंगे तो एक बार कोष्ठक खोल लो, 1.75 माइनस 0.25, इनकी जोड़ कर लेंगे तो देखो ये 0.25 है, ये 0.75, तो पूरा 1 हो जाएगा, 1 और ये पूरा 1 पहले का है ही, तो 2 हो जाएंगे, तो इसकी कुल मिला के जोड़ आएगी 2.00, ये आएगी। और इसको भले आप सीधा ऐसे ही लिख दो, क्योंकि दशमलव आगे अब शून्य है तो उनको हटा दो। अब प्रथम 4 पद हो गए हमारे, प्रथम 4 पद कौन कौन से हुए, एक तो है माइनस का 1.25, दूसरा है माइनस का 1.5, तीसरा आया है -1.75 और चौथा अभी निकाला आपने -2। तो इस प्रकार ये चर पद प्रथम निकालने हैं दूसरे प्रश्न में। अब और कौन सा है दूसरे में, दूसरे में देखो कि ये कर लिया और ये देख लो करें नहीं करें, आप कर सकते हैं इसको। तो पहला पद A1 दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है और इसी प्रकार ये विधि
तो आप देखना कर लेना, ठीक है, ये आप कर लेना दूसरा। अब ले लेंगे तीसरा। तीसरे के अंदर पूछ रहे हैं कि ये सूचियां दे रखी है, इन सूचियों में कौन कौन सी समांतर श्रेणियां हैं ये पता करो। तो समांतर श्रेणियां चेक करने के लिए हम दो स्थानों का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। यदि इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों स्थानों का जो अंतर है वो बराबर आ गया तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी होती है तो प्रश्न कह रहा है कि सार व अंतर भी बताना, और फिर इनके आगे के 4 पद और ज्ञात कर लेना। तो ये काम सौंपा है। तो ले पहले पॉइंट पहला पॉइंट है 2, ये दे रखा है, अनुक्रम दे रखा है कोई, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये बताना है। तो पहला 2, 5/2, 3, 7/2। अब क्या करें, समांतर श्रेणी के लिए ये परीक्षा की जाती है कि अगर यहाँ का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है बीच का, वो इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर हो गया तो ये समांतर श्रेणी है, और बराबर नहीं हुआ अंतर तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो निकालो इन दोनों का अंतर। तो पहले निकाल, ये दूसरा पद कहलाएगा, ये पहला, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे। तो इसको दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ पहले, तो यहाँ का अंतर निकालते हैं। तो निकालो A2 माइनस A1 बराबर A2 यानी दूसरा पद 5/2 माइनस पहला पद 2। अब घटा लो, तो घटाएंगे तो ले सब ले लो 2, और यहाँ आ गए 5, और 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ गए। अब उत्तर आया आपके 1/2। तो ये इन दोनों पदों का अंतर आया 1/2। अब निकालो इन दोनों पदों का, यानी तीसरे में से दूसरा घटाओ। इधर से नहीं घटाना है, हमेशा ही आगे से पूर्व संख्या को ही घटाना है, ये ध्यान रखना है। लिखो तीसरे पद में से दूसरा घटाने पर, तो तीसरा है 3, दूसरा पद है 5/2, लिखो 5/2, और ले सब लेके इनका हल निकालो। तो ये 2 ले सब आ गए, यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएंगे, यहाँ 2 का भाग 2 में एक बार, वो आ गया 5, और उत्तर आ गए 1/2। तो देख रहे हैं आप कि इसका जो अंतर है वो 1/2, उनका अंतर भी 1/2, तो अंतर बराबर है ना, इसलिए ये समांतर श्रेणी तो है, और यही सार व अंतर है। यहाँ लिखो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी हम यहाँ एक ये परिणाम लिख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर हैं। सॉरी, यहाँ 3 लिखो, इन दोनों के अंतर के बराबर हैं, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। और सार्वंतर, सार्वंतर कौन सा है, ये निकाला था ना, ये सार्वंतर ही तो है। दूसरे में से पहला पद घटाया तो सार्वंतर ही आया, तीसरे में से दूसरा घटाया तो भी ये सार्वंतर ही है। लिखो यहाँ, और सार्वंतर बराबर सार्वंतर D बराबर 1/2। अब ये कह रहे हैं कि इस श्रेणी के 4 पद तो दे रखे हैं, अब आगे के 4 पद और निकाल लो, 5वें से लेके 8वें पद तक आप ज्ञात करो और आगे इसको बढ़ाओ। तो ये चौथा पद है, तो अगले और 4 पद निकालने हैं, तो यहाँ 5वां पद होगा, तो 5वां पद ज्ञात करेंगे तो चौथे पद में ये सार्वंतर जोड़ेंगे तो 5वां पद आ जाएगा। लिखो अगले 4 पद, अगले 4 पद, तो अगले 4 पदों में
पहला पद स्टार्ट होगा 5वें पद से, तो लिखो A5 बराबर A4 प्लस D, यानी चौथे में सार्वंत्र जोड़ें तभी तो 5वां पद आएगा। तो ये देखो चौथा पद है 7/2 और सार्वंत्र है 1/2, जोड़ दो इनको, तो 7/2 प्लस 1/2, हर समान है इसलिए ऊपर वाली संख्याएं सीधी जोड़ दो, तो 7 रे 1 8, यानी 8/2 बराबर, इसमें भाग चला जाएगा, भाग नहीं दो तो भले ही ये भिन्न रूप में ही पड़ा पद, तो 8/2 में अगर भाग दिया तो आ जाएंगे 4, भले ही 4 लिख लो यहाँ, तो ये सॉरी यहाँ नीचे लिख लो 4, ये आ गया 5वां पद। अब ले छठा, तो A6 बराबर ये तो काम किया हुआ आपका पहले, तो 5वां पद, यानी ये अभी निकला 5वां, इस 5वें में सार्वंत्र जोड़ दो, ये छठा पद आ जाएगा, तो लिखो 4 प्लस सार्वंत्र कितना 1/2। अब निकालो इनकी जोड़, तो जोड़ आ गई 2, यहाँ आ गए 8 प्लस 1 बराबर कितना 9/2, ये आ गया छठा। अब छठे में अगर सार्वंत्र जोड़ें तो 7वां पद आ जाएगा, तो लिखो A7 प्लस ये छठा पहले लिख लो A6 प्लस D, और A6 है 9/2 प्लस सार्वंत्र 1/2। अब हर समान है ना, इसलिए ऊपर वाली संख्याएं सीधी जोड़ दो आप, 9 और 1 10/2 बराबर 5, ये 7वां पद आ गया। अब निकालना है 8वां पद, तो 8वां पद निकालें तो लिखो A8, ये A8 बराबर A7 प्लस D, A7 अभी अभी ज्ञात किया था 5, ये A7, तो यहाँ लिखो 5 प्लस सार्वंत्र 1/2, इनकी जोड़ कर लो, जोड़ करेंगे तो ले सब 2, यहाँ 10 प्लस 1 यानी 11/2। तो ये अगले 4 पद ज्ञात कर लिए, यहाँ लिख दो, अतः अगले 4 पद, अगले 4 पद क्या क्या प्राप्त हुए, 5वां पद तो आया 4, ये लिखो यहाँ 4, और छठा पद आया 9/2, ये रहा 9/2, और 7वां पद आया है 5, तो यहाँ लिखो 5, और 8वां पद ये ज्ञात किया आपने 11/2। ऐसे करके ये काम करना है इस तीसरे सवाल में इन पॉइंटों में। तो पहले तो जांच करनी है कि समान श्रेणी है कि नहीं है, तो ये अंतर निकालना है, ये अंतर बराबर आवे तो समान श्रेणी है, फिर सार्वंत्र ही होता है, ये जो मान निकलता है वो सार्वंत्र, वो लिख लो, और फिर अगले 4 पद निकालने शुरू कर दो, ये है। तो दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं आप कि दूसरे पॉइंट में इस पद का और इस पद का जब अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा, और इन दोनों पदों का अंतर निकालें तो भी 0 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी है, यहाँ का अंतर 0, यहाँ का अंतर भी 0, तो अंतर बराबर आएगा ना, तो अंतर बराबर आएगा तो ये समांतर श्रेणी हुई। सार्वंत्र क्या होगा 0, और फिर अगले पद क्या होंगे, सीधे सीधे ही इनमें तो सभी पद एक जैसे ही लिखने, तो अगले 5वां पद भी ऐसा ही होगा, छठा भी ऐसा ही, 7वां ऐसा ही, यानी सार्वंत्र 0 ही है, तो ये पद वो ही आएंगे, यानी श्रेणी आगे नहीं बढ़ रही है, बस यही पद आगे चल रहे हैं 0 जुड़ जुड़ कर, सार्वंत्र 0 आ गया ना, इसलिए यही पद चलेंगे पूरी श्रेणी में। तो ये तो आप कर लेना। और रही बात इसकी, तो ये बताऊँ या ये बता दूँ, कोई एक सा ले लो, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी नहीं है, ये देख लो, तीसरा करवा देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट है, तीसरे में श्रेणी है
ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4 और ये दे रखा। तो यहाँ पर पहले वो निकाले अंतर, पहला काम ही वही है, दो पदों का अंतर, इस दूसरे में से पहला तीसरे में से दूसरा ये निकालना। तो पहले ज्ञात करो a2 माइनस a1 बराबर, दूसरा पद ये है तो लिखो ए स्क्वायर माइनस पहला पद, अब इनमें कॉमन आ रहा है a तो लिखो a, पीछे बच गया a माइनस 1। अब निकालो इन दोनों का अंतर, तो a3 माइनस a2 बराबर a क्यूब, तीसरा पद माइनस दूसरा पद है ए स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर। अब लिखो इनमें भी कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर तो यहाँ लिखो ए स्क्वायर कॉमन और यहाँ बच गया a माइनस 1, ये तो कॉमन में आ गया, 1 बच गया। अब आप देखो इन दोनों अंतर को, ये आया है पहला अंतर, ये आया है दूसरी बार, तो ये सेम है क्या? नहीं है। तो यहाँ नीचे लिख दो a2 माइनस a1 बराबर नहीं है किसके? इनके अंतर के, तो लिखो a3 माइनस a2 बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब आगे कुछ करना ही नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसे जवाब देने हैं। तो इस ये जो चौथा पॉइंट है उसमें भी समांतर श्रेणी नहीं है। अब पांचवा देख लो, पांचवा करो चाहे ये सातवां कर लो, एक यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है। तो सभी प्रश्न तो लंबे पड़ जाएंगे, सबको कराऊंगा तो कुछ आप करना। अब देख लो ये ले लें पांचवा, भाई ये तीसरी समांतर श्रेणी नहीं है, चौथा पॉइंट भी समांतर श्रेणी में नहीं है, सातवां भी नहीं है। इनमें जब अंतर निकालेंगे ना तो इस प्रकार ये अंतर दोनों ही अंतर भिन्न भिन्न आएंगे, तो ये समान श्रेणी नहीं होंगे। और पांचवें पॉइंट समान श्रेणी, ये करो चाहे ये कर लो अभी, और बाकी को आपके करने हैं। और पीडीएफ में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे करे कराए, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में ये पूरे 8 पॉइंट है वो देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो मैं पांचवा करवा दूं और छठा फिर आप कर लेना। तो पांचवा देखो, पांचवें पॉइंट में संख्याएं दे रखी है 2 अंडरूट की है। पांचवा तीसरे प्रश्न का है अंडरूट 2, अंडरूट 8, अंडरूट 18, अंडरूट 32, ये है श्रेणी और समांतर है कि नहीं है ये चेक करना है। तो अब लो आप इनको पहले थोड़ा सेटलमेंट कर देते हैं कि देखो अंडरूट 2 इसको तो छेड़ना नहीं है, 8 का ऐसे लिख सकते हैं कि 8 में क्या होता है 4 इंटू 2 होते हैं, तो 4 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 2 बनकर, तो ऐसे लिख देंगे 2 अंडरूट 2। 18 में देखो कि 18 होता है 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 होते हैं ना, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो 3 लिख दो बाहर, अंदर रहने दो अंडरूट 2 को। और ऐसे ही 32 में 16 इंटू 32 होते हैं, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 और अंदर 2 रह जाएगा। तो इस श्रेणी को हम पहले इस प्रकार लिख लेते हैं, अपने सुविधा रहेगी। तो अब लिखो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो शुरू करो a2 माइनस a1 बराबर a2 यानी दूसरा पद 2 अंडरूट 2 माइनस पहला पद अंडरूट 2। अब ये बाकी करनी है, देखो बीजगणितीय तरीके से, जैसे यहाँ समझो इसको पहले कि यहाँ अगर 2x माइनस x लिखा हुआ है तो इसकी बाकी कैसे निकलेगी, उत्तर क्या आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा। भाई 2x में से 1x निकल जाता है तो 1x ही बचता है ना। वैसे ही यहाँ करना है कि 2 अंडरूट 2 है
ये अंडरूट 2 है ना, वो कितने हैं? 2 है। ये कितना है? 1 है। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, ऐसे बाकी निकालनी है। तो लिखो यहाँ अंडरूट 2। समझ में आ गई ना? सेम ऐसे करना बीज गणित की तरीके से। अब लो A3 माइनस A2 बराबर A3 यानी तीसरा पद, ये रहा 3 अंडरूट 2 माइनस ये दूसरा पद 2 अंडरूट 2। अब 3 में से 2 जने निकल जाएंगे तो 1 ही बचेगा ना, तो लिखो अंडरूट 2। यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक बार और देख लो। जैसे 3x है, उसमें से 2x घटा देवें तो x बचेगा नहीं बचेगा? तो वही कंडीशन यहाँ है भाई, 3 जने हैं ये, तो यहाँ 2 जने ही हैं, तो 3 में से 2 जने निकल गए तो 1 जना ही बचा ना वैसे। अब यहाँ देख लो, दोनों अंतर आए हैं बराबर, आए ना? ये अंतर आया अंडरूट 2, ये भी अंतर आया अंडरूट 2, अतः दोनों के अंतर हैं बराबर, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। यहाँ लिखो चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, अतः ये समांतर श्रेणी है। ये है एक समांतर श्रेणी AP, और इसका सार्वंतर क्या हुआ? यही सार्वंतर है, जो 2 मान निकले ना, ये अंतर ही सार्वंतर है। तो लिखो यहाँ सार्वंतर D बराबर सार्वंतर D बराबर क्या आया? अंडरूट 2। अब अगले पदों की देखो, इनके अगले पद सीधे ही ज्ञात करके यहाँ लिख दो बोले कि देखो क्रम से चल रहे हैं पद, 2 अंडरूट 3, 3 अंडरूट 2, 4 अंडरूट 2, तो यहाँ क्या आएगा? सीधा ही दिख रहा है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो सीधे लिख लो। यहाँ लिखो अगले 4 पद, कोई जरूरी नहीं है वो कैलकुलेशन करने की, इन्होंने तो कहा लिखिए, अब ज्ञात करके लिखो चाहे मौखिक लिखो, लिखना है आपको। तो अगले 4 पद, अगले 4 पद क्या होंगे कि 4 अंडरूट 2 है ना, तो यहाँ का क्या होगा? 5वां पद 5 अंडरूट 2, फिर अगला 6 अंडरूट 2, ऐसे लिख दो सीधे ही। तो अगले 4 पद 5 अंडरूट 2, 6 अंडरूट 2, 7 अंडरूट 2, 8 अंडरूट 2, ये आ गए अगले 4 पद। तो ये तीसरा पद हो गया। अब रही बात सभी सवालों की, तो सभी सवाल तो यहाँ अभी सारे तो कर नहीं पाएंगे हम, तो बाकी के जो कोई सवाल रह भी गया है तो वो हम PDF में देख लेंगे, आप हैं उसमें देख लेना। और सरल ही है, ये तो समान श्रेणी है नहीं, ये है तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 3 से 3 घट जाएगा, अंतर अंडरूट 2 आएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ भी अंडरूट 2 ही उतराएगा। इसका थोड़ा मैं रफ बता दूँ अंतर का। देखो जैसे A2 अगर आप 8वां करें ना तब, तो A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे ना, तो इनको ऐसे लिख लेना 3 प्लस अंडरूट 2, ये दूसरा पद, और इसमें से पहला पद घटाएंगे तो लिखेंगे आप 3, 3 से 3 कट जाएगा, अंडरूट 2 आ जाएगा ऐसे। और जब आप A3 में से A2 घटावें, यानी जो ये तीसरा पद है, इस तीसरे पद में से ये दूसरा घटावें तो ऐसे लिख लेना 3 प्लस 2 अंडरूट 2 माइनस, अब ये है दूसरा पद, ये दूसरा, तो लिखो 3 और प्लस का अंडरूट 2, बाद में अब कोष्टक खोल लेना, तो लिखो 3 प्लस 2 अंडरूट 2 माइनस 3 माइनस अंडरूट 2, ये माइनस हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, इन 2 में से ये 1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अंडरूट 2 बच जाएगा।
भाई ये दो जने हैं, ये एक जना है, तो दो में से एक जना निकल गया तो पीछे एक जना बच गया ना, ऐसे। तो ये आप कर लेना। ठीक है, ओके।